हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस में इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का फोर्थ पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और रेफरेंसेस के जितने भी टैब्स के ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस विद प्रैक्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आज का टॉपिक है मेलिंग टैब। तो यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं जिनको हम यूज करेंगे। ये टैब काफी इंपॉर्टेंट टैब है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्लस आप इसको फ्यूचर में अगर यहाँ से कुछ सीख लेते हैं तो आपको आगे काम आने वाला है, क्योंकि एक ऐसा टैब है जिसको हम कई जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कई सारे लोगों को इनविटेशन भेजना है तो हमें एनवेलप प्रिंट करने होते हैं, एनवेलप पे एड्रेस डालना होता है। प्लस अगर हमें सिमिलर लेटर्स को कई सारे अलग अलग लोगों को भेजना है तो उसके लिए इस टैब में काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेलिंग्स टैब। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। तो इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एनवेलप। अगर आपको एनवेलप प्रिंट करना है विथ एड्रेस तो उसको कैसे करेंगे वो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज कैसे करते हैं। ओके, तो आइए एनवेलप से स्टार्ट करते हैं। तो एनवेलप पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा पहले से फिल कर दिया है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है डिलीवरी एड्रेस। जैसे आप एनवेलप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस आता है। फिर यहाँ पे रिटर्न एड्रेस आता है, मींस अगर ये लेटर डिलीवर नहीं होता है तो किस एड्रेस पे वापस रिटर्न भेज दिया जाए। तो वो मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी फिल कर दिया है। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो ये फील्ड्स ब्लैंक मिलेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन एक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आप कई अलग अलग फॉर्मेट के लेटर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा जो भी आप लेटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है वहां पे आपको इसका फॉर्मेट दिखेगा। तो आपको जिस भी साइज का एनवेलप चाहिए उस साइज का पहले यहाँ से आपको एनवेलप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं या फिर रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, वो सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे प्रिंट के लिए ऑप्शन, जैसे आप जो भी एनवेलप प्रिंट करने जा रहे हैं उसको प्रिंटर में किस तरीके से फीड करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप वर्टिकल इस तरीके से फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। इस तरीके से आप फीड कर सकते हैं, साइड में रख के अगर फीड करना चाहते हैं, या फिर ऐसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट अभी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको हम ओके करेंगे, ये सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट। तो अभी क्या होगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए एनवेलप का फॉर्मेट आ गया है, मैंने इसको डॉक्यूमेंट पे ऐड कर दिया। अब आप इस डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करेंगे तो इसके साथ में आपको एनवेलप का फॉर्मेट भी प्रिंट हो जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को इस एनवेलप के अंदर रख के भेज सकते हैं जिसको भी आप भेजना चाहें। दूसरा एक और ऑप्शन यहाँ पे रहता है, आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमारा लैपटॉप अभी प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है, इस वजह से हम प्रिंट ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिटर्न एड्रेस है और ये जिसको भेजना है उसका एड्रेस है। आप चाहें तो यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया एनवेलप का। दूसरा एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे लेबल्स का। अब लेबल्स का यूज क्या होता है, कई जगह हमें स्टिकर्स चिपकाने होते हैं, या मान लीजिए आपको एड्रेस को स्टिकर में प्रिंट करना है, फिर उसको आप एनवेलप पे चिपका के भेजना चाहते हैं किसी को, या कई जगह स्टिकर्स का हम यूज करना पड़ता है। जैसे जब आप कहीं पे एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे देखिए डेस्क पे आपका रोल नंबर विथ नेम और काफी सारी डिटेल्स के साथ में वो स्लिप लगी रहती। तो उस तरीके के जो लेबल्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हमारे एमएस वर्ड में एक ऑप्शन दिया रहता है लेबल्स। अब देखते हैं इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लेबल्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लेबल्स में ऑलरेडी हमने डेटा फिल करके रखा है। तो यहाँ पे आ गया एड्रेस। आप चाहें अगर जब पहली बार आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं होगा, ब्लैंक होगा, तो आप यहाँ पे उसका पहले एड्रेस टाइप करेंगे, या जो भी आप एनवेलप पे प्रिंट करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एड्रेस ही टाइप करें। यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा टाइटल देना है, कुछ भी देना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपको सेटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे A4 पे निकालना है, कई सारे अलग अलग पेज साइज दिए रहते हैं, लेबल के पेज साइजेस। यहाँ से आप जो भी चाहें तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए हमें
ये एनवलप चाहिए हमें, एक पेज में 20 या 30 इस तरीके से हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपके एनवलप, यहाँ पे देखिए जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से साइज चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, यहाँ पे 30 पर पेज अगर एक ऑप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ डिस्प्ले हो रही है, मीन्स जब हमारा लेबल प्रिंट होगा तो उसका जो साइज होगा वो ये होगा। अभी मैंने 30 पर पेज सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए चाहे तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेपर लगा होगा प्रिंटर पे उस पे ये लेबल्स प्रिंट हो जाएंगे। और अगर हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखना चाहते हैं, उसको बाद में प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए लेबल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये अलग से एक डॉक्यूमेंट आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा एनवेलप एंड लेबल्स। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपको 100 पर्सन्स को एक सिमिलर मैसेज भेजना है, कोई इनविटेशन कार्ड भेजना है, क्योंकि जब हम इनवाइट करते हैं उसमें जो भी मैसेज रहता है वो सिमिलर होता है, बस वहां पे रेसिपेंट का नाम चेंज होता है, मीन्स उनका एड्रेस चेंज होगा, नेम चेंज होगा और सारी चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मेल मर्ज। अगर आपको मल्टीपल पर्सन्स को सिमिलर लेटर भेजना है तो हम यूज करेंगे मेल मर्ज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे रेसिपेंट की लिस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, हालांकि मैंने यहाँ पे काफी सारे ऑलरेडी रेसिपेंट्स को ऐड करके रखा है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट रेसिपेंट्स, यहाँ पे टाइप न्यू रेसिपेंट लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये लिस्ट ओपन होके आएगी। अब यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स हैं, आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल में डाल रहा हूँ मिस्टर, और यहाँ पे नाम में मैंने डाल दिया अमित, लास्ट नेम में श्रीवास्तवा, और यहाँ पे एड्रेस में मैंने डाल दिया लखनऊ, और यहाँ पे एड्रेस टू भी दिया हुआ है। तो आप अगर एड्रेस टू की कोई फील्ड है आपके पास तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिटी में मैं लखनऊ डाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें भी आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक जिप नंबर डाल दे रहा हूँ, मीन्स पिन कोड नंबर डाल दे रहा हूँ। इस तरीके से काफी सारी फील्ड्स हैं, आपको सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में डेटा डालना है जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है। इन फील्ड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स हैं उनके नाम भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिया है, या फिर आप इन फील्ड्स में से कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके उस फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें लास्ट नेम नहीं चाहिए तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, नीचे हमें यहाँ पे कुछ और एंट्रीज फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ, एंट्रीज कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद वापस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज ऐड कर दी हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ओके। जैसे ओके करेंगे एक नया विंडो ओपन होके आएगा, मींस ये जो भी हमने एड्रेस बुक बनाई है उसको सेव करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ एड्रेस 2, इसको सेव कर दे रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास एड्रेस लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली इस लेटर्स पे हमें भेजना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सैंपल लेटर लिया है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि अलग अलग लोगों का नाम और उनका एड्रेस आए, और इस लेटर को हमें भेजना है काफी सारे लोगों को जिनकी हमने लिस्ट बनाई है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए इसके साथ में हम यहाँ पे एक चाहते हैं कि एड्रेस भी लिख के आए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उनका एड्रेस लिख के आए और उसके नीचे उनका नाम और काफी सारी डिटेल्स हो। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूँ, और इस जगह पे हमें चाहिए उनका एड्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस ब्लॉक का एक ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेसिपेंट लिस्ट बना ली, फिर यहाँ पे हम जाएंगे एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, तो ये देख सकते हैं जो भी आपको फॉर्मेट सही लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिस्टर लिख के आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ दूसरे फॉर्मेट में आ जा रहा है। तो आपको जो भी फॉर्मेट सही लग रहा है वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे एक अलग से कोड आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरीके छोड़ देना है।
फिर यहाँ पे मान लीजिए हमें इस जगह पे नेम चाहिए, जिन लोगों का हमें लेटर भेजना है या जिनको भी लेटर्स भेजना है उनके नाम चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक करेंगे। क्या चाहिए हमें, फर्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अगला फिर यहाँ पे हमें दोबारा से एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन 1 हमने यूज की है, तो एड्रेस लाइन 1 या फिर आप सिटी भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सिटी चाहिए तो हमने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये फील्ड्स हमने मैच कर दी। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ ग्रीटिंग मैसेज भी देना है, जैसे कि डियर सर, इस तरीके से कुछ भी देना है, तो यहाँ पे हम ग्रीटिंग मैसेज या ग्रीटिंग लाइन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको लेंगे और यहाँ से कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टू या फिर डियर, जिस तरीके से आप जो भी सुटेबल लगता है, जैसे डियर मिस्टर अमित श्रीवास्तव, इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग लाइन डाल दी। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एड्रेस बुक मेंटेन की, मीन्स उसमें एड्रेस ऐड कर दिए। फिर उसके बाद हमने एक ब्लॉक एड्रेस बना लिया। फिर यहाँ पे ग्रीटिंग लाइंस पे जाके एक ग्रीटिंग लाइन ऐड कर दी और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके हमने इसको मैच करा दिया। ओके, यहाँ पे कई सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपको जैसा सही लगे आप इनमें से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूरा एड्रेस आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर ले रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया था एड्रेस, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। इसको हमने सही कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑलरेडी लिख के आ रहा है, एड्रेस में जो सिटी हमने सेलेक्ट किया था सिटी आ रहा है, और यहाँ पे डियर लिख के आ रहा है मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हमने वहाँ पे जो फील्ड सेलेक्ट की थी उसमें नाम की जगह पे सिर्फ हमारा लास्ट नेम ऐड कर दिया था। ओके, तो ये हो गया प्रीव्यू। अब हम चाहें तो यहाँ पे फाइंड रेसिपिएंट लिस्ट में से कुछ भी किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक एक करके देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे पास लिस्ट होंगे वो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे एक एक करके प्रीव्यू होगा, देख सकते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए सारा कुछ जो हमने किया था वो सेटअप सही है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा कि अलग अलग इन सबके लेटर्स बन जाएंगे। या फिर हम चाहें तो प्रिंट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जैसा कि लेबल्स और एनवेलप के साथ किया था। तो यहाँ पे अभी हमें प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ इन लोगों के लिए हमें लेटर्स जनरेट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि आप मान लीजिए आपको 50 लोगों के लेटर्स जनरेट करने हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ चाहते हैं कि 1 to 5 लेटर्स ही जनरेट हों, तो यहाँ पे आप फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और 1 to 5 आप इस तरीके से दे सकते हैं। या फिर सभी का लेटर एक साथ जनरेट करना है तो आप यहाँ पे ऑल कर देंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए एक नया लेटर जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे जाएंगे ये लेटर्स अलग अलग लोगों के नाम से होगा। जैसे कि पहला यहाँ पे देख लीजिए अमित लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ है निखिल, फिर अगला नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक और लेटर मिलेगा सुमित। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि मेल मर्ज काफी इंटरेस्टिंग है और काफी यूजफुल है। अगर आपको मल्टीपल पर्संस को सेम या सिमिलर लेटर्स भेजना है तो आप इस फील्ड को यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एंड व्यू टैब, जो कि 2 टैब बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा एमएस वर्ड फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एमएस एक्सेल में हम काफी डिटेल में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजिली आप उसका आंसर दे पाएं। प्लस एक्सेल में कैसे काम करना ये भी आप इन वीडियोस के थ्रू सीख जाएंगे। जैसे वर्ड में काफी डिटेल में मैंने बताया, उसी तरीके से एक्सेल को भी काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। प्लस अभी जल्दी से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन CCC प्रैक्टिस टेस्ट, जिसको आप पार्टिसिपेट करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम प्रीवियस CCC एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पिछले किसी न किसी CCC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।